हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। जैसा कि आपको पता है कि अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में फाइल होती है, हम 498A की बात कर लेते हैं। अगर वाइफ के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में क्रिमिनल कंप्लेंट यानी परवाद दाखिल कर दिया गया, इसके बाद 200 और 202 के स्टेटमेंट होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा सम्मन जारी कर दिया जाता है हस्बैंड और उसके फैमिली मेम्बर्स को, तो उस सम्मन जारी करने के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत उसको चैलेंज किया जा सकता है। उस समनिंग ऑर्डर को क्वेश कराने के लिए जाया जा सकता है। तो कई व्यूवर्स के द्वारा सवाल पूछा गया है कि क्या इसी तरीके से अगर डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेन वाइफ के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय में फाइल कर दी गई है, मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा हस्बैंड और उसके फैमिली मेंबर्स को नोटिस भी इशू कर दिया गया है, तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग को भी क्वेश कराने के लिए 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में जाया जा सकता है? आज इस एपिसोड में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल इशू से रिलेटेड है यह आज का वीडियो, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, आपके जानने वालों का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो भी ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप एडवोकेट हैं, आपने अभी कोर्ट ज्वाइन की है, या आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो भी ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो साथियों, देखते हैं कि इस संबंध में कानून क्या कहता है। साथियों, अभी अगस्त 2022 में एक मामला मद्रास हाईकोर्ट में पहुंचता है सिंगल जज के सामने। और सिंगल जज जब 482 की पिटीशन को सुन रहा होता है, उस पिटीशन में डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग को क्वेश करने के लिए रिट दाखिल की गई थी, तो सिंगल जज इस क्वेश्चन को रेज करता है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग को 482 सीआरपीसी में चैलेंज किया जा सकता है। सिंगल जज का मत यह होता है कि चूंकि डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलती है एक सिविल नेचर की होती है, इसलिए 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में इसमें नहीं आ जा सकता। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल रिट फाइल की जा सकती है। हालांकि इस पूरे मामले को फुल बेंच के समक्ष रिफर कर दिया जाता है। और अभी कुछ ही दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच ने भी इस मामले में अपना जजमेंट पारित कर दिया है। तो दोस्तों, देखते हैं मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच ने किस तरीके का आदेश दिया है। यह मामला जो मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच के सामने पहुंचता है अरुण डेनियल वर्सेज सुकन्या, इसका CRL नंबर था 31852/2022। इस मामले में फुल बेंच के न्यायमूर्तियों के द्वारा पूरे फैक्ट देखने के बाद दो सवाल थे मुख्य रूप से उनके सामने, जिन पे डिस्कस होना था कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग को 482 सीआरपीसी के तहत चैलेंज किया जा सकता है या कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह था कि जबकि पहले से ही सेशन कोर्ट में मजिस्ट्रेट के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट अपील का प्रोविजन अवेलेबल है सेशन कोर्ट में, तो ऐसी स्थिति में क्या डोमेस्टिक वायलेंस केस फाइल होने के बाद आया जा सकता है या अपील के ऑर्डर के खिलाफ आया जा सकता है। इन दोनों इशू पे फुल बेंच के न्यायमूर्तियों के द्वारा डिटेल में डिस्कस किया जाता है। यह भी डिस्कस किया जाता है कि चूंकि यह मामला सिविल नेचर से संबंधित है, इसकी जो कार्रवाई होती है डोमेस्टिक वायलेंस की जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चलती है वो सिविल दीवानी प्रकृति की होती है, क्रिमिनल केसेस फौजदारी प्रकृति की नहीं होती। ऐसी स्थिति में जबकि सिविल प्रकृति की कार्रवाई होती है मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में नहीं आया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि मजिस्ट्रेट के किसी भी आदेश के विरुद्ध सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है सेक्शन 29 डोमेस्टिक वायलेंस के तहत। उस अपील में जो भी ऑर्डर होता है उसको 482 सीआरपीसी में नहीं बल्कि आर्टिकल 227 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। लिहाजा जो सिंगल जज का जो मत था, सिंगल जज ने जो कहा था कि इसमें 227 आर्टिकल के तहत आना चाहिए, सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत हाई कोर्ट में नहीं आना चाहिए, सिंगल जज के उस निर्णय को बरकरार रखा जाता है। इसी दौरान एक डिवीजन बेंच के फैसले की भी चर्चा की जाती है और यह कहा जाता है कि जो डिवीजन बेंच का, मद्रास हाई कोर्ट के ही डिवीजन बेंच का एक आदेश था, जो डिवीजन बेंच का आदेश था वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुरूप नहीं है। फाइनली मद्रास हाई कोर्ट की फुल बेंच के द्वारा
डोमेस्टिक वायलेंस के केस के खिलाफ सेक्शन 12 के तहत जो प्रोसीडिंग दाखिल की जाती है, जो केस फाइल होता है और प्रोसीडिंग चालू होती है, उसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में 482 में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। तो एक प्रिंसिपल जो कि लेट डाउन कर दिए गए मद्रास हाई कोर्ट के फुल बेंच के द्वारा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस की प्रोसीडिंग को हाई कोर्ट के समक्ष 482 में चैलेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के तहत चैलेंज किया जा सकता है। साथियों, जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल में पहली बार हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर हिट कर दें और ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।